अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द सिग्नेचर मैन। माय नेम इज़ डॉक्टर राना बकर। और आज आप ये समझिए कि आज ये रिव्यू नहीं है। आपको याद होगा कि मैंने एक वीडियो बनाई थी कुछ एक माह हो गया तकरीबन। मैंने एक 8 परफ्यूम्स के डीकेंड मंगवाए थे, जिसमें मैंने कहा था कि मैं उसका रिव्यू आहिस्ता आहिस्ता शेयर करूँगा। सॉरी टेस्टिंग में देर होगी, जिसकी वजह से रिव्यू लेट थोड़े आ रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह सारे रिव्यू कवर करेंगे। इसके बाद मज़ीद वीडियोज़ आती रहेंगी। आज हम बात करेंगे, ये बेसिकली आज रिव्यू नहीं है, ये मैं आपको पहले बता दूँ, आज रिव्यू नहीं है। आज अगर आप रोस्ट समझ ले तो वो बेहतर है, ठीक है। आज एक रिव्यू नहीं, आज रोस्ट होगा। और ये पहली बार होने जा रहा है क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ये किसी और के साथ हो, ठीक है। शुक्र है मैंने डी कैम में मंगवाया, तभी फुल बॉटल बाइंग करने का मैं सोच रहा था पहले ही, ब्लाइंड बाय। तो आज फिर एक डिसीजन अच्छा हो गया कि उसको ब्लाइंड बाय नहीं किया। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोगों तक वो बात पहुँची और आप लोग भी इस चीज़ में फंसे मत बाकी के रिव्यूज़ देख के। तो ये बेसिकली एक रोस्ट वीडियो है। अगर तो आप लवर्ने ब्रांड है सऊदी अरेबिया का, अगर तो आप उसके फ़ैन हैं और अगर आप उसकी हाइप में आए हुए हैं तो आप दूर रहें। मैं स्पेसिफिकली इसी एक परफ्यूम की बात करूँगा, लवर्ने की, बाकी मेरे एक्सपीरियंस में नहीं रही। इसकी सबसे ज़्यादा हाइप सुनी थी, उसी को आज मैं कवर करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। और जो लोग कमेंट्स में ये कह रहे थे कि बकर भाई आपका जो टेस्ट मैं समझ गया हूँ कि फ़्रेश कैटेगरी में आप अरेबियन को पसंद नहीं करते, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपने मेरी वीडियो देखी हो ओम्ब्रे लेदर के जो क्लोन है अफनान रेयर कार्बन, तो मुझे आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट लविंग फ्रेगरेंस है मेरे लिए, ठीक है। उसके बाद जो बड़ी बड़ी अच्छी फ्रेगरेंसेस हैं लाइक ऊद अजरक है और भी काफ़ी फ्रेगरेंसेस जो मुझे बहुत पसंद है, ठीक है, इस कैटेगरी में। लेकिन जो बात हकीकत है, जिस चीज़ को हमने बेचा जाए ये कह के कि ये नीश कैटेगरी की है। लवर ने एक अगर मैं आपको उसको हाउस को नहीं जानते तो मैं आपको डिटेल बता दूं। लवर ने एक नीश हाउस है सऊदी अरेबिया में जो कि अफोर्डेबल फ्रेगरेंस बनाता है नीश के हवाले से। नीश की अगर आप कैटेगरी वैसे डिफाइन करेंगे तो 30-40 हज़ार से ऊपर स्टार्ट होती है पाकिस्तान मार्केट में। लेकिन ये है कि ये कोई 10-12 हज़ार की रेंज में आपको लवर ने बखूर 100 ml मिल जाती थी। तो मैंने भी एक पाकिस्तान के यूट्यूबर्स थे, मैंने उनका रिव्यू देखा, तो उनका ये कहना था कि ये 10,000 में ये फ्री है। मतलब फ्री ऐसा वैसा नहीं है, फ्री बिल्कुल जिसे हम कह सकते हैं कि टोटली फ्री फ्रेगरेंस है। आप इसे ब्लाइंड बाय कर सकते हैं अगर आपको थोड़ी सी अरेबियन फ्रेगरेंसेस समझ आती हैं। तो मैं उसी के बारे में बात करूँगा आज। देखते हैं कितना सच है और कितनी हकीकत इनकी बात में। ये देखिए लवर्ने बखूर, इसके बारे में मैं बात करूँ तो जब मैं इसको पहली बार लगाया, बात करते हैं इसको। मैं पहले बताना चाहूँगा कि है कितनी। ये देख लें, एक मंथ में 3.5 ml सुपर इस टाइम 3.5 ml, ठीक है। सिर्फ 1.5 ml मैंने सिर्फ इसको 3 वेयरिंग दे सका हूँ बामुश्किल, यकीन कीजिए बामुश्किल वेयरिंग दी है मैंने। अब भी वही स्मेल। ये एक, अगर मैं इसको सिर्फ 2 लफ्ज़ों में बयान करूँ ना इस फ्रेगरेंस को, तो ये है स्टिंकी लेदर, दैट्स इट, ठीक है। इसमें आपको नोट्स आप देखेंगे तो एगर वुड का मिलेगा, इंसेंस का नोट्स मिलेंगे, इसके अलावा टोटल वुडी ओरिएंटल नोट्स मिलेंगे। लेकिन हकीकतन बात है, इसमें नीश कैटेगरी का मुझे कुछ भी नहीं लगा, ठीक है। अब कुछ ज़्यादा मैच्योर नोजेस होंगी तो मैं उनसे माज़रत कर लेता हूँ अगर आप मेरे जो राय है उससे मुतफिक ना हो। लेकिन मुझे बात करनी है मेजॉरिटी की, मुझे बात करनी है क्राउड प्लेजर की, मुझे बात करनी है कि लोगों का पैसा वेस्ट ना हो। लोग अगर ब्लाइंड बाय आप ना ऐसे कहें, ठीक है, आप इसे ये ना कहें कि 10,000 में ये फ्री चीज़ है। ये 10,000 के टैग में ना मेरे नज़दीक ये एक, मतलब कि आप कह सकते हैं कि एक फजूल, एक वेस्ट चीज़ है। अब मुझे ये बताएं कि ये जब मैंने इसको लगाया है, लिटरली मुझे किसी ने ये कहा, कॉम्प्लीमेंट्स मुझे आए हैं, अब कॉम्प्लीमेंट्स सुन लें। किसी ने मुझे ये कहा कि आपने क्या लगाया हुआ है, कुछ अजीब सी ऊद, कोई घटिया किस्म का सॉरी ऊद कह दिया, कोई घटिया किस्म का आपने इत्र लगाया, ठीक है। कोई अजीब सी, मतलब कि पुराने जैसे ना एक इत्र होते थे सस्ते वाले, उसकी स्मेल आपसे आ रही है, ठीक है। अब इसमें जो एगरवुड इंसेंस का ये इस्तेमाल किया गया, मुझे सबसे प्रोमिनेंट इसमें लेदर लगा है। लेदर भी स्टिंकी लेदर लगा है, ठीक है। बहुत एक बदबूदार लेदर नहीं होता, और थोड़ा सा उसमें लकड़ियाँ मिक्स कर दी जाएँ, बर्न वुड्स, उस टाइप की कैटेगरी ये फ्रेगरेंस है। और ये क्राउड प्लीज़र, या मैं ये कहूँ कि इंजॉय, मुझे ख़ुद भी बाज़ाते ख़ुद इसने इंजॉय ही नहीं करवाया सिरे से। मुझे ये था कि चले लोगों को पसंद नहीं आ रही, लेकिन कम से कम मुझे तो
एक चीज़ पसंद आ रही है, मुझे पता चल रहा है कि चले मैं इसको खुद ट्राई करता हूँ, क्योंकि मैं तो इस चीज़ को समझता हूँ मैच्योर नॉलेज है मेरी। लेकिन नहीं, ये एक वेस्ट है, पैसे का ज़िया है। इसकी लास्टिंग की अगर मैं बात करूँ तो लास्टिंग अच्छी खासी है, प्रोजेक्शन भी बहुत लाउड है, क्योंकि अरेबियन फ्रेगरेंस है तो उस हिसाब से। अब मैंने अरेबियन की और फ्रेगरेंस इस्तेमाल की हैं विच इज़ एक्सट्रीमली गुड, ठीक है। लिटरली इस रेंज में आपको बहुत अच्छी अच्छी फ्रेगरेंसेस मिल जाएंगे। बदियुलूद उसमें भी लेदर का इस्तेमाल है। लेकिन ये जो चीज़ है ना, अगर आप इसको नीश कैटेगरी कह रहे हैं तो मुझे नहीं समझ आता। अगर नीश ये है तो हम नीश से दूर ही बेहतर है, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर आप निशानी हाचीवात लाइन ट्राई करते हैं, कोई और ट्राई करते हैं, आपको नीश एक महसूस होता है। ये नीश कैटेगरी में कुछ भी ऐसा महसूस नहीं हुआ। ये वही है कि आपने बनाई है, आप खुद ही जिसको एंजॉय कर लें जिसने बनाई है, हम तक पहुंचाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ना तो ये किसी को कॉम्प्लीमेंट्स दिला सकती है, जो सबसे मेजर काम है। हम रिव्यूज़ जो भी बनाते हैं तो आप लोगों को ये बताने के लिए कि इसकी लास्टिंग क्या है, आपको कॉम्प्लीमेंट्स दिलाएगी नहीं दिलाएगी, लोगों के रिएक्शंस क्या है। लोगों के रिएक्शन इतने हार्श थे इस पर, इवन कि मेरे हार्श थे। मैं इसको 5 स्प्रेज लगाए और इतने वो मेरा डेड एक्सपीरियंस गया कि मेरा नाक में इसने तंग कर दिया। मुझे पहली बार पर किसी परफ्यूम से इतनी नफ़रत हुई कि मैं उससे रहा नहीं गया। मैंने कहा नहीं, इसका रिव्यू शेयर करना बहुत ज़रूरी है ताकि मैं आपको बता सकूं कि अगर आप इसको लेने का ब्लाइंड बाय, जैसे कि मैंने कुछ रिव्यूज़ देखे थे, उसको सोच रहे हैं तो ये ब्लाइंड बाय ऑप्शन नहीं है। आप तभी इसको बाय करें अगर आप मेरी बात समझें। लकड़ी है टोटल, ठीक है, लेदर के साथ स्टिंकी लेदर है, बदबूदार लेदर है, अच्छा खासा बदबूदार है। तो आप अगर उस चीज़ को मैच्योर समझते हैं, मैं इसको परफ्यूम की कैटेगरी में नहीं समझता, ठीक है। मेरे लिए परफ्यूम कैटेगरी थोड़ा सा माइल्ड टच होना बहुत ज़रूरी है। आप लोगों को क्राउड प्लीज़र ना भी हो, आप कम से कम जहाँ से गुजरें तो आपको ये तो हो कि लोगों कम से कम अप्रिशिएट करें, लोगों को पता हो कि इस चीज़ ने ये। अब ये ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई बदबूदार चीज़ आप पे अटैच हो गई हो तो आप जा रहे हो सिंपल उसमें लेदर मिक्स करके। आई डोंट थिंक ये एक नीश कैटेगरी है। अगर नीश कैटेगरी है भी तो मेरा नहीं ख्याल ये किसी भी बिगनर को तो ये है ही नहीं ना, ठीक है। जो मैच्योर नोजेज़ हैं वो भी सोच समझ के लें। बहुत ही आपको इंटेंस मर्दानगी वाला शौक़ है तो ये आप लोगों के लिए, अदरवाइज़ ये फ्रेगरेंस डिज़र्व ही नहीं करती, हाइप सिरे से डिज़र्व नहीं करती। टोटल मार्केटिंग की गई है क्रिस्टियानो रोनाल्डो की जो वो गर्लफ्रेंड है उसको अंदर मिक्स करके सारा इसकी मार्केटिंग की गई। अदरवाइज़ इसके पल्ले कुछ नहीं है इस फ्रेगरेंस के, ठीक है, जो आप लोगों को कुछ कॉम्प्लीमेंट्स दिला सके या आप लोगों को शादी में आप लोगों की तरफ अट्रैक्ट हो। कोई अट्रैक्ट नहीं होगा, आप खुद हैं अगर आप खुद इसको एंजॉय कर सकते हैं। अदरवाइज़ लोगों की तरफ से नेगेटिव फीडबैक ज़रूर मिल सकता है। तो मुझे लगा कि मैं आप तक ये बात पहुँचाऊँ, शायद आपके नॉलेज में आपकी कुछ बेहतरी हो जाए। और इसके अलावा आप लोगों ने अगर इसको लेने का सोच रहे थे तो मैं उसमें आपकी हेल्प कर सकूं कि जो मेरे साथ हुआ है। शुक्र मैंने ये डीकैंड मंगवाया, अगर डीकैंड ना मंगवाता तो मेरा ख्याल है कि मेरे पैसे वेस्ट हो जाते हैं। आप तो क्योंकि ये सऊदी अरब से आती हैं, ना इसका एक्सचेंज का मसला है, ना कोई आप वापस कर सकते हैं, ना कोई रिटर्न सीन हो सकता है। तो ये था आज का रिव्यू क्या रोज़ था, हल्का फुल्का सा। मैंने अभी बहुत हल्का हाथ रखा है इस पर, लेकिन इससे ज़्यादा कहीं ये पूरी फ्रेगरेंस महसूस हुई है। लोगों को, सराउंडिंग्स को तंग किया, इसने टोटल तंग किया इस फ्रेगरेंस ने। तो आज रिव्यू ख़त्म करते हैं यहाँ पे। इंशाल्लाह एक नए रिव्यू के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।